नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिक्स क्लास की न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग हेडलाइंस देख रहे होंगे, क्या है, नवभारत टाइम्स का ये न्यूज़ कटिंग है। देखिए ज़रा, तिरुपति लड्डू में कैसे पहुंचा गोमांस, सुअर की चर्बी। अंग्रेजों ने भी चर्बी वाले करतूत से की थी सनातन धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश। अब देखिए, मैटर यहाँ पे ये नहीं है कि अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने नहीं किया। ठीक है, ये हेडलाइंस बनाने वालों ने क्या किया है कि न्यूज़ को किसी तरह से इंटरप्रेट करते हैं और ताकि क्या हो, व्यूज़ बढ़े। ठीक है लोग, तो यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान नहीं देना है कि अंग्रेज क्या कहा है, नहीं क्या है। मैटर क्या है कि तिरुपति जो एक इतना क्या है, पवित्र संस्थान है हिंदुओं के लिए खास करके। ठीक है, इतना पवित्र माना जाता है और उस पर ही अगर कांड हो जाए, ऐसा कांड हुआ नहीं हुआ, लेकिन जांच पड़ताल में तो आ रही है ऐसी बात। क्या है आगे, हम अभी इसमें पता करेंगे कि इसमें सच्चाई कितनी है और क्या इसमें आगे हो सकता है। लेकिन तिरुपति जैसे मंदिर पे इस तरह के क्लेम भी कर देना, ये अपने आप में पता है, तिरुपति मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं, जो सरकार है वहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करती है। क्वेश्चन इसलिए खड़ा करती है ना कि अगर किसी का धार्मिक आस्था से खिलवाड़ होता है, चाहे कोई भी कंट्री हो, तो आपको पता नहीं है कि क्या से क्या हो जाता है। धार्मिक आस्था का खिलवाड़ का ही क्या था, नतीजा था 1857 की क्रांति का विद्रोह। मंगल पांडे का अपने नाम सुना होगा। चर्बी वाले करतूस का उपयोग करके क्या करना था, धार्मिक आस्था बिगाड़ना था। अंजाम अंग्रेजों ने भी समझ लिया था। इसीलिए देखिएगा कि अंग्रेज ने भी फिर क्या कर दिया, उस दिन के बाद से धार्मिक भावनाओं को आहत करने से अंग्रेज बचते थे। और फिर स्वतंत्र भारत में अगर ऐसी न्यूज सुनने को देखने को मिल जाए, तो पता है ये फिर आंतरिक जो भारत की स्थिति है ना, उसके लिए क्या है, खतरनाक चीज है। खैर जो भी हो, लेकिन इसको डिस्कस करते हैं कि क्या है इसमें, कितनी सच्चाई है, क्या है नहीं है, आगे देखते हैं। देखिए, देखिए पहले तिरुपति मंदिर के बारे में समझ लीजिए कि आखिर ये तिरुपति मंदिर इतना फेमस क्यों है, ये समझ लिए। तिरुपति आपको पता है कहाँ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश का। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में ये तिरुपति पड़ता है। भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है ना, भगवान विष्णु का मंदिर है तिरुपति। और साथ में लक्ष्मी जी भी हैं, जिसको तिरुमाला बोला जाता है वहाँ पे। और ये बहुत पवित्र स्थान है, लोग भारत की तरफ से जाते हैं, एक से एक बड़े लोग चढ़ावा देते हैं। ठीक है ना, और भारत में अगर देखा जाएगा ना, तो पर ईयर में अगर कमाई देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तिरुपति मंदिर है। पर ईयर की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमाने वाले। इतना कमाता है ना कि अगर सचिन तेंदुलकर का और विराट कोहली का पर ईयर की जो कमाई है ना, उससे ज़्यादा कमाता है तिरुपति मंदिर। विराट कोहली का अगर पर ईयर की कमाई देखा जाए ना, उससे ज़्यादा कमाता है तिरुपति मंदिर। अब सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंस है, कैसे कमाता है, अभी देखिए। अभी तिरुपति भगवान के कुल देखिए 13,000 किलो सोना के मालिक है। मतलब कि तिरुपति मंदिर का अपना खुद का जो है ना 13,000 किलो सोना है। लगाइए वैल्यू जरा। ठीक है, तिरुपति के एक रिकॉर्ड के अनुसार भगवान बालाजी के नाम पर कई बैंकों में 11,225 किलो सोना रखा गया है, उनके श्रद्धालुओं के चढ़ावे से मिला हुआ है। इसीलिए इस मंदिर की बात हो रही है। इसके अलावा मंदिर में सभी देवों पर सोना के आभूषण चढ़ाए गए हैं, जिनका वजन 1088.2। मंदिर में जो देवी देवता हैं उसके ऊपर जो आभूषण चढ़ाए गए हैं ना, वो 1,000 किलो का है। ठीक है, चांदी के गहनों का कुल वजन देखिए 9,071.85 करोड़ किलो है। 9,000 किलो चांदी के उसमें चढ़ाए गए हैं। ठीक है ना, भगवान बालाजी के पास 6,000 एकड़ की क्या है, जंगल भूमि है, 6,000 एकड़ की। ठीक है, श्रद्धालुओं से हर साल 1,021 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिलते हैं इस मंदिर को। खाली चंदा के रूप में 1,021 करोड़ रुपए। इसीलिए इस मंदिर की चर्चा हो रही है कि भारत का पता है एक साल में सबसे बड़ा, अगर वर्ल्ड में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कमाने वाला मंदिर है ये। एक साल में इतनी कमाई होती है और उस पर ये निकल के आ रहा है। पवित्र जगह भी है, मन्नतें पूरा होती हैं, इसलिए ये न्यूज बना हुआ है। ठीक है, तो पहले हम आपको तिरुपति के बारे में बता दिए कि ये इतना फेमस क्यों है। ठीक है, लड्डुओं से सालाना 500 करोड़ की जो लड्डू ये लोग बनाता है वहां पे ना, सालाना 500 करोड़ रुपए की बिक्री है। 3 लाख लड्डू रोज बंटते हैं वहां पे, 3 लाख। और यही लड्डू में क्या हुआ है, ठीक है ना, कुछ घालमेल हुआ है। उसी घालमेल को पता किया जा रहा है कि ये घालमेल जो हुआ है वो किया गया है या गलती से हुआ है, उसको भी पता किया जा रहा है। ठीक है, खैर इसको न्यूज़ को दबा दिया जाएगा, वरना भावनाएं आहत होगी तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जांच तो होगी इसकी। ठीक है, तो 500 करोड़। वहाँ पे जो बाल दान किया जाता है ना,
बाल, वहाँ पे जाइएगा ना तो देखिए कि औरतें सब मन्नत मांगने के लिए बाल अपना हटाकर दान करती है, पूरा बाल शेव करा लेती है, ठीक है ना। उस बाल से भी पता है पर ईयर कम से कम 300 करोड़ रुपए आते हैं उस बाल दान से। उस बाल को फिर बेचा जाता है फैक्ट्रियों में 300 करोड़, ठीक है। ये है तिरुपति। अब समझ में आया तिरुपति मंदिर। चलिए आगे देखते हैं, अब न्यूज को देखते हैं कि क्या है। देखिए, लड्डू में गोमांस कौन है महापापी, ये तो हेडलाइंस हो गई। देखिए अब ये बात देखिए निकली कहाँ से है, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी अभी आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार है, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जिसके मुखिया कौन है, चंद्रबाबू नायडू, जो अभी गठबंधन की सरकार में है मोदी जी के साथ। मोदी जी की एक बैसाखी कौन है, चंद्रबाबू नायडू, और एक बैसाखी नीतीश कुमार। अब तब मोदी सरकार क्या है, चल रही है, ठीक है। तो टीडीपी जो है आंध्र प्रदेश में अभी उन्हीं की पार्टी है। उन्हीं की पार्टी ने कहा है कि गुजरात में जो लड्डू गया है, इसका लड्डू जो जाता है ना बहुत सारे मंदिरों में भारत में जाता है, 157 ब्रांच है इसका जहाँ पे लड्डू जाता है। पटना के हनुमान मंदिर में भी लड्डू आता है, ठीक है। जो भगवान राम की प्रतिष्ठा जो होती प्राण प्रतिष्ठा, उसमें भी ये लड्डू गया है। गुजरात में भी लड्डू गया है। तो वहाँ गुजरात में जो लड्डू गया है ना, वहाँ पे ये शिकायत, वहाँ पे वो लोग चेक कराया है तो ये शिकायत पाया गया है। तो यही आरोप टीडीपी ने लगाया है कि पशुधन प्रयोगशाला में इसमें मिलावट की पुष्टि की गई है कि पशुधन मतलब गाय की चर्बी, मछली का तेल और सूअर की चर्बी, इसमें मिलावट की गई है। टीडीपी ने आरोप लगाया है, ठीक है। वहीं की पार्टी पे नायडू ने आरोप लगाया था कि पिछली जो सरकार थी ना YSRCP की, जिसके जगमोहन रेड्डी जो मुखिया थे, अब ये आरोप क्या लगा रहे हैं ना कि पिछली जो सरकार थी ना उन्होंने ऐसा काम किया है, उन्हीं के सरकार में सब हुआ है। ये कह रहे हैं कि हमारे सरकार में नहीं हुआ है। यही आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ठीक है। टीडीपी ने आरोप लगाया है कि जब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी YSR की संख्या थी, पार्टी की सरकार थी, तब ये हुआ है, ठीक है। तो वहीं के जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण, इन्होंने बोला है कि एक काम कीजिए, सनातन धर्म कमेटी बना दिया जाए और इसकी जांच पूरी तरह से करा दिया जाए कि इसमें क्या सच्चाई है नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है इसमें। देखिए ये कौन है, ये है अभी जो करंट गवर्नमेंट है ना आंध्र प्रदेश में, उसके सीएम है चंद्रबाबू नायडू, अभी जो टीडीपी सरकार के। ये पिछली सरकार में थे जगमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश की सरकार में जो कांग्रेस के साथ थे। अभी ये मोदी जी के साथ है, मोदी जी की बैसाखी है, ठीक है। इन्हीं दोनों में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि तुम किया तो तुम किया, ठीक है। क्या है बीफ टैलो लॉर्ड जिसे पर हो रहा है विवाद, देखिए, ठीक है। लड्डू में गोमांस के कथित इस्तेमाल को लेकर यह विवाद क्या हो गया है, हो रहा है। इसमें गोमांस पसलियों से हासिल फैट से घी बनाए जाने की बात सामने आई है, जिससे लड्डू तैयार किए गए हैं। लैब रिपोर्ट में इससे बने घी में मछली के तेल और पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किए जाने की बात की गई है। अच्छा ये बात बताइए कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये सस्ता होता है? नहीं, सस्ता भी नहीं होता है। देखिए होता क्या है कि जब फैट जो होता है ना, फैट जब ठंडा होता है ना तो वो जमने लगता है, थोड़ा सा कड़ा हो जाता है, ठीक है, फैट जो होता है। लेकिन गाय की चर्बी, ठीक है, या फिर सूअर या मछली का तेल जो फैट होता है ना, वो थोड़ा ठंडा होगा ना तो औरों की अपेक्षा वो मुलायम होता है। वो ठंडा भी होगा ना तो उसमें मुलायमपन रहेगा। इसी कारण ये बोला जा रहा है कि उसमें मिलाया गया है ताकि वो ज़्यादा दिन तक भी रहे तो मुलायम रहे एकदम, ठीक है। ये जो जंतुओं के जो चर्बी से जो निकलते हैं ना फैट, ये उसकी खासियत होती है कि ठंडा होने पे भी क्या है, ये जमेगा नहीं, ये और मुलायम होंगे। यही चांसेज है कि मिलाया गया है, इसी की वजह से ये कारण बन रहा है, ठीक है। लेकिन रीजन क्या है देखिए बताते हैं। ये देखिए ये है बीफ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रिपोर्ट में आपको लेके आया हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यही रिपोर्ट है। अगर इस रिपोर्ट में अगर आप आ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन इस रिपोर्ट में अगर आप नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मिलाया गया है कुछ ना कुछ। यही रिपोर्ट होता है, यही रिपोर्ट दिया गया है। तो ये रिपोर्ट में ये भाई साहब नहीं आ रहे हैं, यानी ये तो सही है कि इसमें मिक्स हुआ है, लेकिन साथ में ये भी चीज़ बोला जा रहा है कि देखिए ये जो गाय के चर्बी की जो बात की जा रही है, वो ऐसा नहीं है कि चर्बी को मिला के डाल दिया गया है। एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस गाय से को, देखिए इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि अगर गाय बीमार हो, अगर गाय को वेजिटेबल ऑयल या पाम ऑयल दिया गया हो या कुछ केमिकल्स दिए गए हो या फिर गाय कुपोषित हो, तो ऐसी परिस्थिति में पता है क्या होता है, उसके दूध के साथ चर्बी बाहर आने लगती है।
मतलब कि जो उसके अंदर जो फैट जमा हुआ है गाय में, वो बाहर आने लगती है दूध के साथ। एक रीजन ये भी हो सकता है। तो यहीं पे एक मुद्दा बन रहा है कि जान के इसमें मिलाया गया है, या फिर ये लोग सस्ता घी खरीद रहे थे, मतलब जहाँ पर कुपोषित गाय हो उसका घी निकाल के, और कुपोषित गाय होगा या फिर वेजिटेबल ऑयल से उसको ज़्यादा खिलाया, बीमार होगा तो उसके दूध से क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं ऐसा। तो अब यही जांच करना है कि ये अंततः ये मिलाया गया है या फिर कुपोषित गाय या जिसका रीजन बताया जा रहा है उससे आया है। अब इसकी की जांच होनी है, तब पता चलेगा कि ये नियति से किया गया है या फिर भूल चूक हुई है, जहाँ पे सस्ते घी के चक्कर में खरीदे हैं वहाँ पे आ गई है। अभी इसी का रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन ये तय हो गया है कि उसमें मिलावट आई है। अब बस देखना है नियति है या बदनियति है। ठीक है, देखिए लैब रिपोर्ट में लड्डू में क्या क्या मिला, देखिए आपको मिलते हैं। ये तो सही है, ये जो मिला हुआ है ये मिलेगा ही, ये सब क्या है, ये पौधे से मिले हुए फैट है। लेकिन ये देखिए पशु फैट मिला हुआ है, बीफ टैलो यानी गो मांस, सुअर की चर्बी और मछली का, ये लैब रिपोर्ट में मिला हुआ है कि ये भी आया हुआ है, पशु फैट आया है। ये भी है वेजिटेबल फैट, लेकिन पशु फैट आया है। बड़ा सवाल यही है कि घी कहाँ से खरीदा जा रहा था, सस्ते के चक्कर में ही इतना जब पैसा आ रहा है तो सस्ता घी क्यों? जब ये काम जो हो रहा है भगवान के लिए हो रहा है, श्रद्धा के लिए हो रहा है, ट्रस्ट के लिए हो रहा है, किसी की कमाई का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये सस्ता घी खरीदने की जरूरत क्या है? यानी कोई कंपनी है क्या कि प्रॉफिट बचाना है हमें? आखिर ऐसा क्यों किया गया? जब ये धार्मिक स्थल है जिसका प्रॉफिट किसी को देना नहीं है, धार्मिक कार्यों के लिए हो रहा है, तो सस्ते घी क्यों खरीदेगा? क्यों खरीदेगा सस्ते घी? ये भी बड़ा सवाल है, क्या रीजन है खरीदने का? आपके पास 1,000 करोड़ का चढ़ावा आ रहा है, 500 करोड़ का लड्डू बिक रहा है, इसके बावजूद भी ये सस्ता घी खरीदने की क्या जरूरत है? ये बन रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले ये 320 रुपए के 320 रुपए जो लड्डू होते थे ना, 320 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या पहले थे, ये गाय के घी खरीदते थे, और फिलहाल में ये क्या हो गया 475। तो बोला जा रहा है कि ऐसा घी क्यों मंगाया जा रहा है, ये भी प्रश्न खड़ा हो रहा है, ऐसा घी क्यों मंगाया जा रहा है? सस्ते के चक्कर में हो सके कि मिलावट करके वही दे दिया हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ऐसा ये लोग क्यों किए जब इतना पैसे आ रहा है, कौन सी दिक्कत है भाई? ठीक है, तो अभी तक जो आपको इसमें जो रिपोर्ट है मैंने आपको बता दिया है कि इसमें फैट आया है, लेकिन फैट की वही जांच करनी है, कुपोषित गाय के कारण आया है या फिर ये लोग सस्ता घी खरीद रहे थे उसके कारण आया है, यही अभी जांच करनी है। अब देखिए जांच निकल के क्या आता है। अगर जांच निकल में नियति आता है तो फिर समझिए कि धार्मिक से विश्वास लोगों को उठने लगेगा, इतने बड़े बड़े जो मंदिर अभी भारत में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो भी रिपोर्ट्स, जो भी फर्दर अपडेट्स आ रहे हैं आपको फिर हम बताएंगे, जो भी निकल के रिपोर्ट आएगा। तब तक के लिए बने रहिए, ठीक है, और हमें इजाज़त दीजिए। ठीक है, अगली न्यूज़ एनालिसिस में फिर से हम मिलेंगे आपको, जो भी इस पर अपडेट होंगे। चलिए, गुड नाइट।